अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हैकर ने एक नई किस्त जारी कर दी है। वो ऑडियो लीक्स जिसने पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों को हिला के रख दिया है। हमारी पीडीएम की हुकूमत, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ये ऑडियो लीक कोई और नहीं कर रहा, ये पीटीआई कर रही है, ये इमरान खान कर रहा है, ये इमरान खान का कोई आलाकार है जिसने ये सारी ऑडियो उन तक पहुंचाई। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन है जिसने ये सब कुछ किया और ये किस तरह हुआ। सबसे पहले एक बंगाली खातून का इसमें बहुत अहम किरदार है। दूसरी बात, ये किसी पीटीआई के शख्स, किसी पीटीआई के लीडर, ये किसी पीटीआई के आलाकार का काम नहीं है। ये शहबाज शरीफ के अपने सबसे खास मोतमद खास का काम है जिसने ये लंका ढाई है। अब मैं आता हूं आपके ज़हन में पैदा होने वाले सवालात की तरफ। आप सोच रहे होंगे बंगाली खातून कौन? जी बिल्कुल, एक सॉफ्टवेयर हमने ख़रीदा है ओपन मार्केट से, जो इसराइली सॉफ्टवेयर है, पेगासस इसका नाम है। इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं? अगर ये आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल में तो बग़ैर ये हैक किए आपके मोबाइल के कैमरे तक भी एक्सेस कर लेता है, आपके माइक्रोफोन को भी यूज़ करता है और तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें बंगाली खातून का किरदार कैसे है। बंगाली खातून, आप यकीनन आप इसमें परेशान ना हो, मैं बात कर रहा हूँ हसीना वाजिद की। ताकतवर बंगाली खातून, प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। उनके ज़रिए हमने ये इसराइल का सॉफ्टवेयर ख़रीदा है ओपन मार्केट से। अब बात करते हैं शहबाज शरीफ के उस मोतमद ख़ास की कि कैसे मुस्लिम लीग नून की लंका जो है उनके अपने बंदे ने ढाई। ये मैंने इल्ज़ाम आयद करा भाई, ये मुस्लिम लीग नून के दो इंतहाई करीब इस मुल्क के मारूफ सहाफ़ी एजाज सैयद जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और उमर चीमा द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन सेल के या अंसार अब्बासी साहब के साथ आप समझ लें सबसे बड़े करता धरता हैं। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में ये इंकशाफ किया है कि ये इतलात आ रही हैं मुस्लिम लीग नून के आला तरीन जो लेयर है, जो जिनमें राना सनाउल्लाह भी शामिल है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल है, दीगर लोग भी शामिल है, कि तौकीर शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर तौकीर शाह, जी वो ये वही तौकीर शाह हैं जिनको मॉडल टाउन जो सानहा हुआ था जिसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक के 14 लोग शहीद हुए थे, उसके फौरी बाद इनको बचाने के लिए और ख़ुद को भी बचाने के लिए शहबाज शरीफ ने इनको बैरून मुल्क भिजवा दिया था कि खुदा ना खास्ता अगर हुकूमत गई तो ये सुल्तानी गवाना बन जाए। और जैसे ही शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनते हैं इनकी फिर एंट्री हो जाती है और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एंटर होते हैं। अब इन दोनों सहाफ़ियों ने अपने यूट्यूब चैनल में ये इंकशाफ किया है कि शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि तौकीर शाह का फ़ोन जो है उसको हैक किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी के बारे में सवालात, जिस पे कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी तकरीर की, बड़ा भाषण दिया कि कौन सा मुल्क का वज़ीर आज़म, कौन सा मुल्क का सरबराह हमसे बात करेगा अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी जो है वो इस तरह लीक होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भुट्टो के दौर तक प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी 111 ब्रिगेड बाहर नहीं होता था। अभी समझ लें सिक्योरिटी क्या है। सबसे पहले 111 ब्रिगेड, उसके बाद पुलिस, उसके बाद आईबी और सबसे आखिर में आईएसआई। भुट्टो के बाद यहाँ पे 111 ब्रिगेड को ऐड किया गया, उसके बाद पुलिस वैसे ही रही, आईबी वैसे ही रही। कागजात में आईबी का रोल है, आईबी के हवाले है सब कुछ। मुशर्रफ के दौर में जब खुदकुश हमले शुरू हुए और मुशर्रफ की जान के हवाले से थ्रेट जारी हुए, उस वक्त आईएसआई को ऐड किया गया इसमें कि ये सिक्योरिटी आईएसआई भी इसमें शामिल होगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो हैकर ने नई किस्त जारी की है उसमें उसने वाज़ह कर दिया है कि कुछ भी बग नहीं किया गया। ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है ये उसका काम है और मुस्लिम लीग नून के अपने सबसे टॉप के ज़राए और उनके सबसे करीबी टॉप के साफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि तौकीर शाह ने ये सब कुछ किया है। अब हम यहाँ पर एक और शख्स का जिक्र करते हैं जो कि पीएमएलएन के बहुत नज़दीक, शहबाज शरीफ साहब के बहुत नज़दीक रहा है। मेरी मुराद ये जो पीआईटीबी, ये जो हमारा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, इसका पहला सरबराह उमर सैफ को लगाया था शहबाज शरीफ साहब ने। आपको याद होगा आज हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके साथ बैठा होता था। उसने भी ट्वीट किया है कि सिर्फ पेगासस दिखे, इट्स पेगासस, यानी कि उसने तस्दीक की है कि ये वही सॉफ्टवेयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि इसराइल से हमने ओपन मार्केट में ख़रीदा है और उसने ये सारा जो भी इस वक्त पूरे उसमें मुल्क में अनारकी फैली हुई है। अब बात करते हैं, कल रात में नजम सेठी साहब का प्रोग्राम देख रहा था और कल रात इत्तफाक से कोई खातून एंकर उनके साथ नहीं थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, एक मर्द एंकर उनके साथ थे
और उसमें उन्होंने बताया और एक बड़ा माशाल्लाह कमाल उन्होंने पूरा सीन बताया कि ये एक हैकर है जो उसने सारा डाटा चोरी किया और वो उसको इमरान खान के पास लेके गया। और इमरान, आपको पता है सेठी साहब बात बड़ी कमाल करते हैं, बड़ी और ऐसे स्टोरी बयान करते हैं, यकीन करें वो मौला जट की स्टोरी को बिल्कुल रोमांटिक अंदाज में बयान कर सकते हैं, ये उनको कमाल हासिल है। उन्होंने ये स्टोरी बताई और बताया कि इमरान खान इसकी एक एक किस्त करके जारी कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब PMLN क्या करेगी जी, वो जाएगी इस्टेब्लिशमेंट के पास, क्योंकि चीज़ें तो वहीं से हैक होती हैं जिस तरह उनका एक स्टाइल है, और उनसे कहेंगे कि जनाब साड़ियाँ तो हैक हो गई ने हुण उन्हों दी भी सामने हो भी कुछ हैक कर कुछ उन्होंने भी जारी करिए। बात इतनी सी है कि जितना भी PMLN का मीडिया है वो सारी तान PTI पे तोड़ रहा है कि ये उनके हैकर्स हैं, PMLN की हुकूमत को मिलाइन किया जा रहा है। कोई इस तरफ नहीं जा रहा कि ये अपना कसूर है, अपनी गलतियां हैं, और यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जैसे ही उनको ये ऑडियो लीक्स का पता लगा उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया था। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि PM हाउस का एक SOP ये भी है कि आप स्मार्टफोन लेकर अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आपको पता है कि ये एक शाही हुकूमत है, इसमें राना सनाउल्लाह साहब जैसे ताकतवर वज़ीर माइंड करते हैं कि आप मेरा फ़ोन क्यों बाहर रख रहे हैं। इसमें तौकीर शाह साहब जैसे वफादार माइंड करते हैं कि मेरा फ़ोन, मैं कोई ऐसी वैसी बात करूँगा। तो ये जो इनके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनके जो अपने ऊपर अपनी ज़ात पर एतमाद था, ये उसका शाखसाना है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और हमें पता चल गई कि ताकत का महवर अब भी प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं है, ताकत का महवर कहीं और है, वहीं से ये सारी चीज़ें जो हैं रिकॉर्ड की जाती हैं और वक्त आने पर रिलीज़ की जाती हैं। तो अब देखना ये है कि नई ऑडियो लीक क्या आ रही है, कैसे आ रही है, और उसके बाद हुकूमत क्या उस पर PTI पे इल्ज़ाम तराशी करेगी। नई ऑडियो लीक के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।